चलिए भाई, अपन पढ़ रहे थे समीकरण, और समीकरण के अंतर्गत अपन आज कुछ आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये क्लास वो आप देख लेना जो कल वाली क्लास में नहीं थे ना, वो आज जाके टाइम निकाल के ज़रूर से ज़रूर एक वीडियो ज़रूर देख लेना, कल वाला जो डाला हुआ है। हाँ हाँ, क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपके डाउट है वो बताएंगे, बाकी के जो होमवर्क दिया हुआ है वो करेंगे ना। लाओ लाओ लाओ, हाँ अभी लाओ। लाओ पहले क्वेश्चन ला के दो, फिर दम शुरू करते हैं। लाओ। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 1? अच्छा ये वाला, इधर वाला 27/10 आ रहा है। सभी के 27/10 आ रहा है, तो फिर ठीक आ रहा है। x/2 माइनस 1/5 x/3 प्लस 1/4, ये बताऊं? याद आ गया? अब यही होगा भाई, आप सभी ने किया तो मतलब सभी क्या आ रहा है, तो सही आ रहा है। दूसरा हो गया, तीसरा नहीं हुआ, तीसरा कहाँ है? ये रहा, तीसरा भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, होमवर्क में से क्वेश्चन नंबर 3, 2/5x माइनस 5/3x बराबर 1/15 है, तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये देखिए, आप x का वैल्यू देखना है आपको। तो देखिए, आपको करना क्या है कि इन दो का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा? 15x आ गया आपके एलसीएम। जैसे यहां पर लिख दिया 15x। अब ये 5x का भाग लगेगा इस 15x में, x से x कटा, 15 में 5 का भाग 3 बार, और वो 3 इस 2 से गुणा होगा 6, माइनस इस 3x का भाग लगा 15x में 5, और 5 से हो गया बराबर 1/15। अब देखो, इस 15 से ये 15 कैंसिल, बराबर के दोनों तरफ यदि समान चीज गुणा में, भाग में, बाकी में होती है तो वो कट हो जाती है। समझ में आई बात? जैसे x - 2 x - 2 बराबर के दोनों तरफ समान चीज है, चिन्ह भी समान है, तो वो क्या हो जाएगी? कट। जैसे इस तरफ भी +2 और +2, तो क्या हो जाएगी? कट। जैसे दोनों तरफ गुणा में 2 गुणा x 2 गुणा y, तो ये क्या हो जाएगी? कट। बराबर में कट हो सकती है, इधर बट्टे में बट्टे 4 y/4, तो ये क्या हो जाएगी? कट। चिन्ह समान होना चाहिए और ये समान होना चाहिए, इनको लिख लो, ठीक है ना। अब इसमें ये बता देता हूं, 25 में से 6 गए तो कितने रहे? -19 x/1, और ये क्या हो जाएगा? -19 बराबर x। ये इसका आंसर -19। अब आप बोलिए कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गए, 5 हाँ। आप यहाँ ये नहीं, यहाँ अच्छा दिखता, जगह खूब पड़ी, ये रही, ये इसके पीछे वाली रही। हाँ, x-2 यहाँ पे आप मान लो y हो जाता, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ y हो जाता, कोई टेंशन नहीं। अपने को तो इससे मतलब है कि बराबर के दोनों तरफ चिन्ह समान है और वैल्यू भी समान है, तो वो कट हो जाती है। आया कैसे? ये तो मैंने लिखा है, ये कोई कंसेप्ट समझाया है, ये अलग है, वो ऊपर पर्सन अलग है ना, ये पूरा कंसेप्ट समझाया ना। आगे चौथा, 5वां बताना है, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, 5वां क्वेश्चन जैसा कि बता रहे हैं कि ये नहीं हुआ है। 5वां क्वेश्चन है x + b/a + b, a - b, ठीक है ना, और बराबर में x - b और बट्टा में है a + b, तो आपका x बराबर क्या होगा? ये चीज़ आपके सामने आएगी, ठीक है। तो आप इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे? देखिए, जो इधर भाग में है वो इस तरफ आएगा तो गुणा में, और ये भाग में इस तरफ आएगा तो गुणा में, तो x + b गुणा a + b और x - b गुणा a - b। सबसे पहले ये x इन दोनों से गुणा होगा, तो ax
प्लस बी एक्स, फिर ये b इन दोनों से गुणा होगा तो बी ए प्लस बी स्क्वायर बराबर, अब ये x इन दोनों से गुणा होगा ए एक्स माइनस बी एक्स, और फिर ये b इन दोनों से गुणा होगा तो माइनस का b और प्लस का a, माइनस ए बी, माइनस का b और माइनस का b तो प्लस का b स्क्वायर हो गया। अब देखिए मैंने बताया था कि जो चीज चिन्ह सेम है और वैल्यू भी समान है तो वो क्या हो जाती है, कट, ठीक है। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, कट। अब जो बचा है वो एक तरफ कर लो, बी एक्स और प्लस बी ए बराबर माइनस बी एक्स और माइनस ए बी हो चाहे बी ए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब आप एक चीज देखना, ये एक्स एक्स एक तरफ कर लो और जो चीजें हैं वो एक तरफ कर लो, तो ये माइनस का बी एक्स और ये बी एक्स, माइनस बी एक्स इस तरफ आया तो प्लस का बी एक्स, और इधर माइनस का ए बी आगे बैठा है और ये इस तरफ गया तो ये भी किसका हो गया, माइनस। ए बी बी ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 इंटू 3 हो चाहे 3 इंटू 5 हो। ये बी एक्स हो गया 2 बी एक्स और माइनस ए बी हो गया माइनस का 2 ए बी, तो 2 से 2 कट, b से b कट, तो क्या आया, x बराबर माइनस का a, ये आपका आंसर। लिखो आगे 5 हो गया, छठ, बाकी सारे हो गए, छठा सातवां आठवां कितना जो भी थे वो सब, छठा नहीं हुआ, लाओ उसके बाद में हो गए सारे, ठीक है। छठा है, ये मिटा दें, पर्सन लिख देता हूं, मोनिका जाओ भाई ठीक करके आओ, हाँ मोनिका ठीक करो, लिखो जल्दी लिखो। ये डिस्चार्ज हो गया, मतलब जितने ये अस्तर शस्त्र चल रहे हैं वो भी अब, अच्छा थान वो सब पीछे बंद करना चीजें, एक दो की बंद करो आइटम, हाँ एक दो बंद करो। देखो ये इस तरफ जो भाग में होता है वो बराबर के उस तरफ जाता है तो गुणा में हो जाता है। अब ये x इससे गुणा होगा तो x इंटू ए एक्स, x इंटू बी बी एक्स, a इंटू बी ए बी और b इंटू बी बी स्क्वायर। अब ये इससे गुणा हो तो x इंटू ए एक्स, फिर x इससे होगा तो प्लस का x और माइनस का b, तो प्लस और माइनस जब उल्टे चिन्ह होते हैं तो चिन्ह क्या आता है, हमेशा ही माइनस का आता है, तो ये माइनस आ गया माइनस बी एक्स। फिर ये जब इससे हुआ माइनस का b और प्लस का a, तो ये क्या होगा माइनस का ए बी, और फिर माइनस माइनस सेम चीज होते ही क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो प्लस और बी स्क्वायर, और फिर इनको ऐसे काट दिया। हाँ हाँ हाँ, ये कट इस वजह से हुआ है क्योंकि माइनस को अपन ने छेड़ा ही नहीं है। देखो जैसे ऐसे आपको समझ में नहीं आया ना तो मैं ऐसे समझाता हूँ, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2bx माइनस 2ab, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ये तो है 2 इंटू बी इंटू एक्स, और ये है आपका माइनस 1 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो b से b, 2 से 2, तो x बराबर है माइनस 1 इंटू ए, एक्स बराबर माइनस ये तो बचा ना यहाँ पे एक। अब देखो ये मैं चीज़ बताती हूँ, देखो एक चीज़ है कि जब जोड़ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तब यहाँ पर 0 है, और जब बाकी में यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मतलब 0 है, लेकिन जब गुणा में यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और भाग में जब कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ये कंसेप्ट होता है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर सिर्फ माइनस का चिन्ह है और कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो ये भी नोट कर लो, योग में और घटाव में, जोड़ में और बाकी में जब कुछ नहीं होता है तब 0 होता है, जबकि गुणा और भाग में जब कुछ नहीं होता है तब क्या होता है, 1 होता है। अब अपन इसके आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक ये पूछा है, ये बताते हैं।
इनके नहीं मानो, आप बता दोगे इनको, या मैं कर लोगे ना आप, गुणा वाला ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन, ये तो हुए आपके डाउट। नाइन लाओ, इधर लाओ, 9 लेके आओ। माइनस का लाओ, देखें अभी देखते हैं। x बट्टा 5 प्लस 11 बराबर 1 बट्टा 15 है, तो x, देखिए ये x बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा 15 और इस तरफ आया माइनस का 11, तो x बट्टे 5 बराबर एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, 15 और 1 का एलसीएम 15, 15 का भाग 15 में गया एक बार, 1 इंटू 1 1, 1 का भाग 15 में दिया 15 बार, 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 कितना हो गए 165। अब देखिए x बराबर, आगे देखना, 1 में से 165 गया तो माइनस का 100 बट्टा 15, और ये 5 यहाँ भाग में इस तरफ आया तो ये इसको कितनी बार काटेगा 3। अब माइनस का चिन्ह तो आगे पड़ा रहने दो, और 164 में आप 3 का भाग दो, कितनी बार गया 5 बार, तो 5 बार गया तो 5 थी 15 और 14, अब कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 थी, पॉइंट लगा 0, 54.3, तो x बराबर आ रहा -54 हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये 2 है ना, सॉरी 1 सेकंड रुको, अरे 20, ये 6 बार जाएगा ना, 6 थी 18, आगे 2 करके आगे कैलकुलेशन कर लेना। हाँ हाँ, किसको 1/15 को इस तरफ और x/5 को इस तरफ, तो हाँ 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 हाँ, तो फिर हो जाएगा। देखो आप बता रहे हो कि आपने ऐसे किया है, 11 को इधर रखा, 1/15 माइनस x/5, तो 11 बराबर 15 आया इसमें एलसीएम, 15 का इसमें दिया एक बार, 1 इंटू 1 1, इसका दिया तो 3, और 3 इंटू एक्स 3x, फिर ये 15 किस तरफ आया इस तरफ, तो 11 इंटू 15 बराबर 1 माइनस 3x, 11 इंटू 15 165 बराबर 1 माइनस 3x, ठीक है। तो 165 में से ये 1 इस तरफ आया, कम हुआ तो कितना हो गया 164 बराबर -3x, तो x बराबर हो गया -164। तो फिर आपके अलग कैसे आया? हाँ, आपने 1 माइनस 3x माइनस का 2x कर दिया। हाँ पहले, अरे कोई बात नहीं, गलत होता रहता है, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, गलत होता है सीरियस मत लिया करो, है कि नहीं, चलता रहता है। हाँ हाँ, तो काड़ो मुंडो बट जार थोड़ी कराना है, अटे कर लेना है पहली, ठीक है ना भाई, गलत करना वो यही करना है कि भाई एग्जाम में जार कर दें तो बताओ, ताकि तो एक अलग क्लास लगानी पड़ी। और देखो भाई सीधी सीधी बात है कि इधर आपके पास खोने के लिए क्या है, मैं तो यही कहता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन गलत हो नहीं यहाँ को देखा, हायरोडी सल्तनत को सुल्तान बैठो देखा, कितने बड़ो साम्राज्य और गियो ब्रो ध्यान बैठ जाए, है कि नहीं, गलत हो गया तो हो गया, बस काटो मारो फाड़ फेंक्यो, बस आगे नेक्स्ट, ठीक है, उतरे गलत। आगे चलिए, और बस हो गया, ठीक है, नहीं अब की कौन था, हाँ हाँ पूछो, मतलब 5-10 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, वही किसके आगे, अच्छा किसके आगे भाई, सबके आगे 8 में का,
आनंद ले रहे हैं देखिए ठीक है, अब देख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कल वाला कंसेप्ट मालूम है ना आप सभी को? कल वाला कंसेप्ट क्या था? ए द्वितीय हल के लिए ये है, कोई हल नहीं हो तब कौन सा रहता है? ये। और जब अनंत हल हो तब रहता है आपका ये मैंने कल बताया था। अब अपन कुछ कंपैरिजन करना सीखते हैं। क्या आपको हवा नहीं लगी ना? आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर देखते हैं कि जैसे कोई समीकरण लिखी हुई है 3x + 2y = 4। वो कल वाली क्लास है ना, उसमें है ये सारा ही, तो आप पहले वो देख लेना, फिर आराम से आ जाएगा। देखो 3x + 2y = 4, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 3x + 2y - 4 = 0। पहले ऐसे लिखना है। आ तो रहा है ना उसके अंदर? ये आ रहा है, यही लाइन? ठीक, आ नहीं, ये आया? अच्छा, 0 ही लास्ट है। 3x + 2y = 4। तो सबसे पहले ऐसे लिखना है 3x + 2y - 4 = 0। पहले तो कोई समीकरण दी हो तो इसको ऐसे लिखना। अब जो दो चर वाली समीकरण होती है उसका स्टैंडर्ड रूप ऐसे होता है ax + by + c = 0। अब इन दोनों की करनी है आपस में तुलना। ठीक है, तुलना करो। तो जैसे जैसे ये x है वैसे x है, तो a है वैसे क्या है? तो a बराबर क्या आया? b बराबर क्या आया? 2। तो जीवन रोशन हो गया। c बराबर क्या आया? -4। समझ में आई ना बात? -4। क्या सर माइनस को 4 किया आए हो? तो देखो माइनस को चिन्ह है ना, वो यहाँ है। ठीक है, प्लस माइनस अगेन माइनस, चाहे माइनस इंटू प्लस हो चाहे प्लस इंटू माइनस हो, जब उल्टे चिन्ह होते हैं तब क्या आता है? माइनस आता है। और जब सेम चिन्ह हो, प्लस इंटू प्लस हो चाहे माइनस इंटू माइनस हो, तब क्या आता है? प्लस आता है। सेम चिन्हों में प्लस और विपरीत में माइनस। अब यहाँ करनी है तुलना। अब जिया थाने दो समीकरण दियोड़ा है, मान लो जन दो समीकरण रहना, जन भी पहलोड़ा का जगह a b और c रहना, बेन कह दीजिए a1 b1 c1 है। दूसरोड़ा का जगह a b c रहना, बेन कहीं कह दीजिए a2 b2 एंड c2। ठीक है, कर लोगे? अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर और उसको अपन घटना को अंजाम देंगे। कंपैरिजन करना आ गया ना सभी को? ठीक है, ऐसे करते हैं तुलना। अब ये भी लिखोगे? चलो लिखो साथ में, ऐसे नहीं कि मैं घूमता हुआ मुझे भी बना दो ऐसे किया है, ठीक है ना? अच्छा ऐसे, इतनी भी इमेज दिमाग में नहीं क्या? दिमाग में स्क्रीनशॉट नहीं रहते क्या? अभी कभी 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 लेते नहीं हो क्या? अच्छा हाँ, अच्छा लिखो लिखो जल्दी लिखो, उसके बाद और करना है अभी। हाँ भी मैं देखो ना, कल फिर थोड़ा लिखना है। लिखो लिखो, यदि कोई दो समीकरण रानी लिख के पीछे रो क्या रख सकता ध्यान है। 3x + 2y = k, 3x + 2y = k। यदि दो समीकरण 3x + 2y = k और x + 3y = 4 हो, 4 नहीं हो यार 6 हो, ठीक है। यदि दो समीकरण 3x + 2y = k और x + 3y = 6 हो तथा इन दोनों समीकरणों के अब वो मैदान बताया ना कि कई क्वेश्चन है जगह डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में एग्जाम में क्या पूछा करे, तो वो जगह में क्वेश्चन लिखा रहे हो ना, वो ग्रेड फर्स्ट में सीधे प्रत्यक्ष रूप में आया करे, ऑन द स्पॉट आई चीज निकालनी रहे एग्जैक्ट। ठीक है, आप कीजिए क्या x + 3y = 6 हो, इन दोनों समीकरण के अनंत हल हो, इन दोनों समीकरणों के अनंत हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए।
के का मान ज्ञात कीजिए। हाँ हाँ हाँ, लगेगी तो लगा रहे ना। अब देखो सबसे पहले क्या करना, एक तो घटना को अंजाम मैं देता हूँ और उसके बाद आप घटना को अंजाम दोगे, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले क्या करना है, बताओ रानी, सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या करना है? सब पहले तो यहाँ लिखना है, फिर बाद में ठीक है। पहलोड़ी जकी समीकरण है बीरो a1 की तो है, b1 की तो है, और बोलो मोगा जो बेटा है b1 बराबर दो, c1 बराबर, अब इसके दूसरी वाले समीकरण के a2 थे, कहाँ सोचता जो बेटा बेटा है माइनस, प्लस के नहीं लिखते ना, स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना होती है। स्टैंडर्ड समीकरण क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो स्टैंडर्ड समीकरण कहती है कि पहले मेरे जैसा बनो फिर मेरे से तुलना करो। समझ में आई बात? तो इसने कहा हम भी तेरे जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो प्लस माइनस 6 बराबर 0। बोले अब हम तेरे जैसे हैं कि बिल्कुल है, तो फिर तुलना कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब ये बात आपको बेटी कि नहीं बेटी भेजे में कि ये कैसे करते हैं, इसको मैं लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, तो पहले छाप मत लीजिए, ठीक है ना, हाल में बताऊं। अब चूंकि मैंने पर्सन में एक चीज बोली है, पर्सन में क्या चीज बोली मैंने कि इसके अनंत हल है, तो चूंकि इसके क्या है, अनंत हल है, अनंत हल है, हल है, अतः शर्त क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c। अब इनके मान रखो, 3 बट्टा 1, 2 बट्टा 3, माइनस के बट्टा माइनस को माइनस माइनस कट होगो कट, ठीक है। तो क्या होगा ये बराबर, मतलब एक सेकंड रुको, x प्लस 3y, एक सेकंड रुको रुको, अभी करते हैं, बराबर करते हैं इसको। 3 2, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा समय, अरे रुको अभी चेंज कर देंगे ना, 2 बटा 3 कट के आना चाहिए, 4 कटने पर एक सेकंड, छः डालना पड़ेगा यहाँ पर, 6 और 18 अब बना है। पर्सन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा पर्सन गलत हो जाएगा वरना। रुको 1 मिनट, 12 और 3, 3 का कटो 12, 12 से नहीं कट रहा है फिर भी, 2 से गया, 3 से गया 2 बार, और 3 से कितनी बार जाना चाहिए ये आपके, 3 बार जाना चाहिए ना, 9 कर लो ना आप, ये लो सीधा शॉर्ट में कर दो आप, ये कर लो आप, ये हो जाएगा, बैठ जाएगा, दौड़ता ही बैठ जाएगा, 6 9, और a1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6, और b1 कितना हो जाएगा आपका 8 2 2 जाएगा 9, ठीक है। 6x प्लस 2y 9, 6 2 9, 2 का 3, ठीक है। अब देखो, अब आपको करना क्या है, ऐसे पर्सन आएगा आपके सामने, तो आपको जस्ट सीधा ही क्या उठाना है कि या तो पहला और तीसरा ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो, दूसरा और तीसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन सा ले रहे हो। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये आपका कौन सा है, तीसरा। तो जैसे आपने दूसरा और तीसरा ले लिया, तो दूसरा और तीसरा 2 बट्टा 3 बराबर k बट्टा 6। अब ये 6 इस तरफ डाल दो, 2 बट्टा 3 इंटू 6 बराबर k, और ये इससे गया 2 बार, तो k बराबर कितना गया। ये पर्सन प्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में देगा, प्रत्यक्ष रूप से सीधा ही आएगा k का मान निकाल, ठीक है ना। नीचे दिया हुआ रहेगा k बराबर 4, k बराबर 3, यस पूछो। हाँ बिल्कुल, देखो k बटा 6, यदि आप ये लेते हो तो भी एकदम सेम आएगा, समझ में आई बात। k साथ में रखना है, ये ध्यान रखना, k रहना चाहिए, क्योंकि k को कैलकुलेट करना है, इसलिए k को हमेशा साथ में रखना है। कैसे?
हाँ तो वो तो आएगा ही, 2 बराबर 4 होता है तो ये मतलब 2 बराबर आप जैसे लेते हो कुछ भी 2 तो ऐसे करोगे तो भी 2 बराबर 2 है, x बराबर y है तो y बराबर x है, सीधी बात। अब आप पहले लिखोगे कैसे, वो मैं पहले थ्योरी बताता हूँ। 1% में पूरी थ्योरी लिखनी चाहिए, बाकी के पर्सन हवा में करो तो भी ठीक है, क्योंकि आप रिवीजन करोगे। अब ये रुकाएं, रिवीजन करो तो समझ में आई बात। तो पहले लिखो चूंकि कौन सा, देखो ये दोनों चूज कर लिए अपन ने, कर लिए। अब ये 6 है, ये यहाँ पर भाग में इस तरफ आएगा तो गुणाम, तो ये यहाँ पर आ गया गुणाम, फिर ये काट दो। अब आप लिखो, लैंग्वेज पूरी लिखो आंसर में, पहले लाइन लिखा था चूंकि प्रश्न में निम्न 2 समीकरण दिए गए हैं, प्रश्न में निम्न 2 समीकरण दिए गए हैं, चूंकि प्रश्न में निम्न 2 समीकरण दिए गए हैं। जल्दी लिखो रे, जल्दी लिखो, लिख के इतना धीरे लिखे, बस मेरा हाथ मेहंदी लगेड़ी है, ठीक है। अब ये 2, अब ये दोनों नोट करो, ये नोट करो, फटाफट नोट करो। आगे बोलो, लिखो चूंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप निम्न प्रकार होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप निम्न प्रकार होता है। चूंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप निम्न प्रकार होता है, मानक रूप निम्न प्रकार होता है। फिर ये लिखना ax + by + c = 0। अब मैं आपको बताऊंगा, ये करवा दिया थ्योरी से, अब सीधा ऑन द स्पॉट करेंगे, ठीक है। ये ax + by + c = 0, इसको दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब नीचे लिखना दी गई समीकरणों को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। फिर ये दोनों लिखना, ये वाला थे लिख दो। अरे मानक समीकरण है, मानक समीकरण आप जी लिखो, दी गई समीकरणों को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अच्छा ये बोल रहे हो क्या, ये इतना तो आप कर ही सकते हो ना यार, इतने छोटी छोटी चीजें बताएंगे क्या आप, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर लो, 9 कर लो बस। दी गई समीकरणों को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, ऊपर वाली समीकरण को 2 लिख देना और नीचे वाली समीकरण को क्या दे देना, समीकरण नंबर 3। 1% पूरा लैंग्वेज में इसलिए लिखा रहे ताकि रिवीजन कर सको आप। अब इस 3 तक लिखने के बाद बोलना, हाँ समीकरण 2y प्लस, और यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर -k है ना, ये k -k और ये -6, यहाँ पर ये -6 ध्यान रखना। वो वापस लिखा ना जब इनको समझाया था तब लिख दिया, ये -k वाला ये लिख देना तुलना करके, और ये 2 ये 3 हो गया। अब नीचे लिखो, नीचे लिखना समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, फिर ये लिखना समीकरण 1 व 2 की तुलना से। जल्दी लिखो रे, जल्दी लिखो। कितना पेज पर हो रानी, कितना पेज पर होते हैं, पेज कितने भर के आते हो वहाँ पे, हाँ 15-16 28 की आती है ना कॉपी, 15-16 ही भरते हो। अच्छा अब आगे लिखो समीकरण 2 व 3 की तुलना से, फिर ये नीचे वाला ये लिखना, ये लिखी 1 व 2 की तुलना से, ये लिखी 1 व 3 की तुलना से, 1 व 3 की तुलना से ये लिखो। ये समीकरण 1 व 2 की तुलना से, ये समीकरण 1 व 3 की तुलना। अब ऊपर देख लो ना यार, किस किस की तुलना कर रहे हैं, इन 2 की कर रहे हैं, इन 2 की। मां गुरुजी एकदम सही कहता है, लिखो तुम। हाँ मैथ्स में दोस्त ढूंढ यान, यहाँ नहीं कहते भाई मैं यान का यहाँ मान नहीं तो ही बैठे मांगे है क्यों ना, मैथ सही ऐसी कांटा थे इसे उलट खानदान कांटा, हो सकता नहीं है क्योंकि मैथ में की खराबी है, कोने दुनिया पढ़ रही है। आगे लिखो चूंकि इसके अनंत हल हैं, अतः करके फिर फतेह कर दो पूरी यहाँ तक, ठीक है। अब आगे जो प्रश्न,
हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अब मैं दूंगा कुछ क्वेश्चन और उन क्वेश्चन में अपन घटनाओं को देंगे अंजाम। जल्दी लिखो रे, जल्दी लिखो टावरों। नोट कर लिया सभी लोगों ने? नहीं किया? करो अब होमवर्क लगाओ। होमवर्क क्या यहीं पे करना? क्वेश्चन है यहीं पे लिख देता हूं मैं पूरे पूरे पर्सन लिखो कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए 2x प्लस 3y बराबर 5, के किस मान के लिए 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस ky बराबर 10 के अनंत हल होंगे। इसको अपन सॉल्व करेंगे भाई। यहाँ पे के किस मान के लिए, क्वेश्चन है के किस मान के लिए, किस मान के लिए 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस ky बराबर 10 के अनंत हल होंगे, के अनंत हल होंगे। वाह भाई वाह, शाबाश। देखो अब आप जे कोई एग्जाम यहाँ सोल्व करन थोड़ी बेटा, ठीक है? तो स्मार्ट प्राणियों थे पहले यहाँ देखिए सीधी ऑन द स्पॉट यहाँ सोचिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है 0। तो ax तो a की तो है यार, आप पहलोड़ी समीकरण की बात करना चाहे a ने कहा क्या a1, तो a1 की तो है। फिर बाद में by प्लस by प्लस को चिन्ह हेर y जब बच्ची कहीं b ओइगो b1 होगी। अब पहली समीकरण की बात हो तो 1 1 1 आया है। अब ये -5 बराबर 0 आएगा, ठीक है? तो C1 बराबर कितना आ गया -5। अब यहां देखो A2, अब फटाफट ऑन द स्पॉट बोलो 4, B2 बराबर K, C2 बराबर -10। अब अनंत हल की शर्त बोलो भाई, अनंत हल की शर्त, अनंत हल की शर्त A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 एंड C1 बट्टा C2, ठीक है? अब इसमें A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, B1 कितना है 3, B2 कितना है K, माइनस का 5 बट्टा माइनस का 10, माइनस से माइनस। अब आप चाहो तो फर्स्ट और सेकंड ले लो और आप चाहो तो फर्स्ट और मतलब सेकंड और थर्ड, मतलब एक तो K वाला लेना, एक कुछ भी ले सकते हो। जैसे अपन ने ये चूज किया, ठीक है? तो ये क्या हो गया 2 बट्टा 4 बराबर 3 बट्टा 2 से 4 कितनी बार गया 2 बार, ये K इस तरफ और ये 2 इस तरफ, तो इधर हो गया K बराबर 3 इंटू 2 और K बराबर। तो इस बार अपन ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो अपन थोड़ा अपने से आगे बढ़े। अब नहीं देखो था अट K की जगह कहीं फिट करना, K की जगह सीधे 6 फिट करें, बस 2 काटे जन कहीं जाओ 2x प्लस 3y बराबर 5। आ दोनों समीकरण बराबर हो जाए, बराबर करते हैं अनंत हल, सीधु ठा पड़ जाए। पर अपंग भी तो नहीं करना, अपंग तो है ना, ये तो हज जाए। चलो यहाँ तक लिखो, फिर और आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट ग्रेड में, तो ऐसा ही देता है। लिखो अच्छा
इधर लिख देते। नहीं नहीं आज मिटाई ने तो एक एरिया ने लिख दिया है कि नहीं थे तो आज वो कल को ना लाडनू रागने पड़े नहीं है कि नहीं। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण के किस मान के लिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 5y बराबर 4 व kx प्लस 3y बराबर 8 के ए द्वितीय हल होंगे। के आपके चलो के ए द्वितीय हल होंगे। अब देखो नहीं आप सीधा इसको ऐसे कर दो के किस मान के लिए नहीं ऐसे करो ऐसा नहीं होगा। देखो ए द्वितीय हल के लिए वो होता है नॉट इक्वल टू आता है ऑप्शन देना पड़ेगा। समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 4 वे kx प्लस 3y बराबर 8 के ए द्वितीय हल होंगे तो इनमें से क्या होगा a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर। ठीक है ना ये ऑप्शन है। अब इसको मैं बनाता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है ना तो ये होगा आपका एक तरीका है k इज नॉट इक्वल टू 6/5 k इज नॉट इक्वल टू 4 k इज इक्वल टू 6 और k इज नॉट इक्वल टू 5/6 निकालो। निकालो देखा हाँ के ए द्वितीय हल होंगे। ए द्वितीय हल की शर्त क्या होती है पहले तो ये बताओ शर्त बताओ तो। ठीक है कहाँ आए हो भाई ताके 4 है 6/5 है 5/6 या ऊंधा हुआ क्या हुआ देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले तो आप पता होना कि ए बी सी क्या है बोलो। के इज नॉट इक्वल टू 6 बराबर नहीं काटड़ो। देखो a1 कितना है बोलो देखें b1 बोलो देखें c1 बोलो देखें a2 बोलो देखें b2 एंड c2 अच्छा यदि मैं यहां पर माइनस काट कर देता फिर c2 कितना होता 8 होता c2 प्लस का 8 होता। अरे प्लस को 8 होता बच्चे kx प्लस 3y वो ई साइड आतो प्लस का 8 बराबर 0 बाद में आप तुलना करता प्लस c। हाँ मैंने तो दिया मैं पूछ रहा हूं कि यदि ऐसा होता तो क्या होता। ठीक अब देखो चूंकि ए द्वितीय की शर्त क्या है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/। शर्त इतनी है आपने आगे बढ़ना ही नहीं। ठीक है ना इतनी सीधी। तो a1 कितना है 2 a2 कितना k इज नॉट इक्वल टू 5/3। तो अब आप क्या करो ये इस तरफ जाएगा तो आपका k बराबर कितना आ जाएगा ये इस तरफ आया 6 ये इस तरफ आया 5 k इज नॉट इक्वल टू 6/5। एक अभी फर्स्ट गेट का वो मुझे क्वेश्चन याद नहीं है उसका आंसर ऐसा आता है ए द्वितीय हल होता है तो k इज नॉट इक्वल टू 4 और ये प्रश्न पूछा हुआ है अभी जस्ट हुई ना शायद हिंदी वालों के पूछा किसी के पूछा हाँ किस हाँ कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है नोट ये वो होता है ना फिर आपके ये प्रश्न चेंज किया होता है ऐसे। हाँ फिर 4 नहीं आता है फिर देखो फिर है ना मतलब कि फिर आंसर चेंज आता है कैसे जैसे ये है इसमें जैसे 4 और ये -8 अभी कितना है अभी 8 ही था ना अपने 8 ही किया हुआ था यहाँ पर कितना होगा -8 होगा।
तो फिर ये क्वेश्चन चेंज होगा आपका। फिर देखो वो आप लेते हो ना नॉट इक्वल टू वाला, तो पर्सन में फिर ऐसे परिवर्तन करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर आप रखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल रखो आप 15, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए काटने पर। फिर आप 3 से काटते हो, तो 3 से काटने पर ये कितना आ रहा है 5, तो यहाँ पर क्या होगा 9। फिर ये ऐसे चलता है, तो फिर यहाँ पर कितना होता है आपका माइनस का 15, और यहाँ पर कितना है माइनस का 9। तो फिर ये C1 बटा C2 वाली ये कंडीशन लेते हो, और ये बनता है बराबर। वो मतलब नॉट इक्वल टू का दिया होता है, वो मैंने देखा है। आप ये बोल रहे हैं कि ऐसे बता रहे हैं कि मैंने ऐसे देखा है, ऐसे देखा ना, ऐसे देखा है। आपको A1 A2 ये दो लेके और इस 2 से आप सोल्व कर देना। वैसे मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, बताऊंगा ना। तो अभी आपकी क्या था वो यहाँ पर लिख लो वापस, क्या था आपने 4 8 करके 4 8 ऐसे। माइनस का था क्या, माइनस माइनस करो। करो भाई करो करो, लिखो। ये लिख दी। अब आप जो क्वेश्चन है वो समीकरण के वो पिछले सालों के लेके और उनको आप सोल्व करना। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको वो प्रश्न क्या करने हैं, आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो अपने पास। क्या है 6/5 नॉट इक्वल टू 6/5। एक मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कल। एक मैंने क्वेश्चन देखा था कहीं, कहाँ देखा वो मुझे पता नहीं अभी। ग्रेड फर्स्ट वगैरह में आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, ग्रेड फर्स्ट वगैरह में, तो उसमें आपको जो क्वेश्चन देगा वो एकदम ये अनंत हल वाला है ना। ये मान के चलो लगभग आपको हर दूसरी तीसरी जगह अनंत वाला क्वेश्चन मिलेगा। हर दूसरी तीसरी जगह कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, अनंत हल आता है ना, A1/A2 B1/B2 C1/C2। कल मैं एक PDF डाउनलोड करूंगा, उसमें मैं देखूंगा जगह जगह से मैं काट के कल क्वेश्चन लाऊंगा। थोड़े बहुत और देख लेंगे, अपन नंबर सिस्टम की शुरुआत कर देंगे। बीच में कोई याद आएगा ना तो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा। इसलिए आप जब भी कोई टॉपिक द एंड हो किसी टॉपिक का, तो आपको क्या करना है, आपको 2-3 पेज क्या कर देना, छोड़ देना। तो उसमें क्या, कभी पीछे से कोई क्वेश्चन मिल जाता है, कभी कोई याद आ जाती कोई शॉर्ट ट्रिक, तो वो अपन उसमें ऐड करने के लिए जगह रखा करो। हाँ ये हो गया, ठीक है ना, ऐसे कर लो। अब आप पूछ लो, आपको कुछ पूछना है तो, ठीक है ना। अब अपन आगे शुरू करते हैं नंबर, ठीक है ना। नंबर सिस्टम है वो अपना शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को रोको, उसके बाद वापस स्टार्ट करो। हाँ